जरा सी चूक आस्था को अंधविश्वास में तब्दील कर देती है। हमारी आज की खास पेशकश भी अंधविश्वास से ही जुड़ी हुई है, उस अंधविश्वास से जुड़ी है जिसका कनेक्शन अघोरियों से। और अघोरी के बारे में आपने सुना होगा और सुनकर जहन में एक डरावनी सी तस्वीर भी कई बार उभरती है। बिल्कुल, जी हाँ, ऐसे ही अघोरियों की कहानी जा रहे हैं। उनकी ऐसी साधना की दास्तां है ये सुशांत, जिसकी तस्वीरें देखकर कोई भी दहल उठेगा। बिल्कुल, और आपने आज तक अघोरियों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज देखिए उनकी मृत्यु साधना की वो तस्वीरें जिसके सामने आने के बाद हर कोई सन्न है। मौत के बाद मोक्ष की खौफनाक साधना। मुर्दे पर बैठकर दहला देने वाली पूजा। अंधविश्वास के अघोर तंत्र की डरावनी कहानी। अघोरियों की मृत्यु साधना। न रात का अंधेरा है, न शमशान की खामोशी। दिन का उजाला है और सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। वो दिखाई दे रहा है जो कभी दिखता नहीं। दिखता है तो साफ नहीं दिखता। जरा दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में एक महिला का शव दिखाई दे रहा है और उस शव के ऊपर बैठा एक अघोरी नजर आ रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन जरा रूह कपा देने वाले इस मंजर को पहले अच्छे से देख लीजिए। ये तस्वीरें तमिलनाडु के त्रिची की है। बदन पर राख लगाए कुछ अघोरी एक शव के साथ मौजूद हैं। आसपास खड़े लोग टकटकी लगाए हुए भौचक निगाहों से पूरे मंजर को देख रहे हैं और अघोरी शव के साथ साधना कर रहा है। इन अघोरियों की माने तो ये मृत्यु साधना है। वो साधना है जिसके पूरे होने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी और उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मोक्ष के लिए की जा रही अघोरियों की मृत्यु साधना है। अघोरियों और उनकी अघोर विद्या के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हमारा दावा है कि ऐसी खौफनाक तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। अंधविश्वास का खुला खेल किस तरह से दिन दहाड़े चल रहा है, जरा उसे देखिए। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि जो शख्स महिला के शव के ऊपर बैठकर पूजा कर रहा है वो मरने वाली महिला का बेटा है। वो अघोरी है। माँ की मौत के बाद वो अपने साथी अघोरियों के साथ पहुंचा और उसने क्रियाकर्म की हर रीत को पूरा करने से इनकार कर दिया। वो अपनी माँ के शव के ऊपर बैठ गया और अपने साथी अघोरियों के साथ पूजा करने लगा। इस अघोरी का दावा है कि उसकी इस पूजा के बाद उसकी माँ की आत्मा को मोक्ष जरूर मिल जाएगा। एक मृत शरीर के साथ अंधविश्वास के इस खौफनाक खेल को देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। पूरा माहौल ही भयानक लग रहा था। किसी अघोरी के हाथ में डमरू था तो किसी के पास शिवलिंग। दोनों हाथों को हवा में उठाकर मंत्र पढ़े जा रहे थे और अघोरियों की इस मृत्यु साधना को देखने वालों की रूह कांप रही थी। दर्जनों लोगों की मौजूदगी के बीच अंधविश्वास की ये पूजा काफी देर तक चलती रही। अघोरी दिन दहाड़े तंत्र मंत्र का खेल खेलते रहे और लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इस खौफनाक पूजा को रोकने की कोशिश नहीं की। वजह थी इसके पीछे छिपा डर, वो डर जो न अघोरियों को और उनकी डरावनी पूजा को देखकर लगता है। कुछ देर पूजा करने के बाद अघोरियों ने शव को दफना दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी किसी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है? दिन दहाड़े अंधविश्वास का ये खुला खेल कई सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करता है आखिर अंधविश्वास का ये तमाशा कब खत्म होगा? इंडिया न्यूज के लिए त्रिची से ब्यूरो रिपोर्ट।
तो देखा आपने कैसे दिन दहाड़े अंधविश्वास का खुला खेल खेला जा रहा है। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में एक मृत इंसान के जिस्म के साथ बेरहमी का सलूक किया जा रहा है और सब कुछ तंत्र मंत्र के नाम पर हो रहा है। लेकिन अंधविश्वास की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, कहानियां कई हैं, शहर भी कई हैं। अंधविश्वास की हमारी दूसरी कहानी उत्तराखंड से है, जहां पर आम जनता के साथ पुलिस वाले भी अंधविश्वास की एक परंपरा में शामिल हैं। बिल्कुल, और उत्तराखंड में तंत्र मंत्र के जरिए एक ऐसे शख्स की तलाश की जा रही है जिसे पुलिस भी नहीं खोज पाई। पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए तो गांव वाले अंधविश्वास के रास्ते पर निकल पड़े। देखिए अंधविश्वास की ये हैरान कर देने वाली तहकीकात। खोजी कुत्ते जिन्हें तलाश नहीं पाए उसे ढूंढेगी तुमड़ी। पुलिस जिसका पता नहीं लगा पाई उस तक पहुंचाएगी तुमड़ी। तंत्र मंत्र वाली तुमड़ी की अद्भुत तफ्तीश। अंधविश्वास की तहकीकात। लाल कपड़े में लिपटी रहस्यमय चीज, थाली की आवाज, लोगों की भीड़ और पीछे पीछे पुलिस। इलाके से अचानक गायब हुए एक शख्स का पता लगाने के लिए तंत्र मंत्र के जरिए हो रही है तहकीकात। जिस शख्स को पुलिस नहीं ढूंढ पाई, जिस तक खोजी कुत्ते नहीं पहुंच पाए, उस तक तुमड़ी के जरिए पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तंत्र मंत्र के जरिए गुमशुदा शख्स की तहकीकात की जा रही है और हैरानी की बात यह है कि खाकी वर्दी वाले भी अंधविश्वास के खेल में शामिल हैं। तुमड़ी यानी कि लौकी के जरिए तहकीकात का यह अजीबोगरीब खेल उत्तराखंड के मसूरी में चल रहा है। मसूरी के टिहरी जनपद के कैम्पटी इलाके से 25 सितंबर को लखन लाल नाम का एक शख्स अचानक गायब हो गया। लखन लाल के घर वालों ने पुलिस में मामले की इत्तला दी। पुलिस ने लखन लाल को तलाशने की कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तो फिर आखिरकार इलाके के लोगों ने तंत्र मंत्र का रास्ता चुना। दरअसल तुमड़ी के जरिए किसी गुमशुदा शख्स को ढूंढने की यह परंपरा है। सालों से अंधविश्वास की इस परंपरा का पालन किया जा रहा है और लखन लाल के मामले में भी जब पुलिस उसे तलाशने में नाकाम हो गई तो गांव वालों ने तुमड़ी के जरिए उसे तलाशने का फैसला किया। अब जरा समझिए ये तुमड़ी है क्या। दरअसल स्थानीय भाषा में लौकी को तुमड़ी कहा जाता है। जौनपुर क्षेत्र अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक परंपरा है तुमड़ी। तुमड़ी एक तरह की लौकी होती है जिसका उपयोग तंत्र मंत्र कर ग्रामीण लापता को ढूंढने के लिए या अपराध को पहचानने के लिए करते हैं। लखन लाल के मामले में जब पुलिस उसे तलाशने में नाकाम हो गई तो गांव वालों ने तुमड़ी का सहारा लिया और फिर अंधविश्वास की इस तहकीकात में गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी निकल पड़े। तुमड़ी एक सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं हैं और जो कि ये जो है प्राचीन काल ही कह लो, सैकड़ों साल कह लो, बहुत पुरानी परंपरा है। और इसमें जो है जैसे मतलब चोरी भी होती है तो लोग तुमड़ी लगाते हैं। चोरी के बारे में भी काफी बार सामान उपलब्ध होती है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे जौनपुर में क्षेत्र में तो है ही, और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में होगी ये परंपराएं। और जो पंडित हमारे बहुत पुराने पुरोहित लोग हैं, ये लोग जो है इनकी परंपराएं चलाते हैं। इसके जो उनके अंदर अपनी विद्या परंपराएं से जो विद्या प्राचीन काल से विद्या है उसके विद्या के अनुसार ही ये तुमड़ी चलती है। लोगों की माने तो गांव के कुछ दबंगों से लखन लाल का झगड़ा हुआ था। 25 सितंबर को लखन लाल अचानक गायब हो गया। पुलिस ने जब हाथ खड़े कर दिए तो गांव के लोगों ने अपनी सदियों पुरानी परंपरा तुमड़ी का सहारा लिया। इस परंपरा में एक सूखी लौकी में हाथ डाला जाता है और फिर मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिशा में गायब हुआ शख्स गया है तुमड़ी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। हाँ, ऐसे कई हमें भी मालूम है कि कई बार एक बार बांसी से तुमड़ी चली और सेंजी में यही हमारे जो राम प्रसाद चाचा जी है खरसोन के, ये इस बात के बहुत पुराने माहिर हैं तुमड़ी के। और इन्होंने जो है बांसी से जब तुमड़ी चलाई तो सेंजी गांव में सामान उपलब्ध करवाया और बंदरकोट से चली तो गश्ती में भी मतलब इन्होंने पुराना कई बार सामान
उपलब्ध करवाया, इसीलिए इनको ढूंढते हैं इस तुमड़ी लगाने। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हालांकि तुमड़ी के माध्यम से तो मिल सकती है, पर तुमड़ी के माध्यम से इसलिए मिल सकती है अगर नजदीकी होगा। अगर ये बहुत दूर, मैं समझता हूँ अगर दूर ये मतलब किसी ने ले गया होगी लाश, तो मैं समझता हूँ कि दूर सफलता नहीं मिलेगी तुमड़ी वालों को। अगर नहीं तो तुमड़ी वालों को शायद सफलता मिल सकती है, और अगर 5-10 किलोमीटर से दूर होगा तो मैं नहीं समझता हूँ इतने दूर, क्योंकि वो आदमी की तंत्र मंत्र की विद्या के अनुसार चलता है। कहीं मानो नदी में डाल दिया, जमुना में डाल दिया, तो मैं नहीं समझता वहाँ तुमड़ी के माध्यम से संभव हो पाएगा। गांव के लोगों का दावा है कि तुमड़ी के जरिए उन्होंने कई मामलों को सुलझते देखा है, लेकिन तुमड़ी की भी एक सीमा है। लखन लाल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। तुमड़ी निकली तो थी लखन लाल की तलाश में, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो दिखता है वही सच है, और सच ये है कि यही है एक अंधविश्वास की परंपरा। लखन लाल के मामले में पुलिस को संजीदगी से जांच करनी चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए, लेकिन लगता यही है कि पुलिस भी अंधविश्वास की इस परंपरा में शामिल होकर किनारा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आंचल, अगर वाकई ऐसे ही लोग ढूंढे जा सकते तो हर पुलिस स्टेशन में जो गुमशुदा लोगों की तस्वीर लगी होती है वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद वो लगाने की जरूरत नहीं होती, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती, और सारे के सारे क्राइम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत की बात विशेष में जल्द लौट रहे हैं।